हाँ, तो अपना अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव्स का यूज करके मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम का प्लूरल फॉर्म है मैक्सिमा और मिनिमम का प्लूरल फॉर्म है मिनिमा। देखो इस तरीके से अपने पास में कोई कर्व है, इस तरीके से है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ये मैंने सिंप्लिसिटी के लिए एक ऐसा सा कर्व मान लिया है, ठीक है। तो इस कर्व में ये वाला जो ए वाला पॉइंट है इसको बोला जाता है ये मैक्सिमा है, ठीक है। ए वाला पॉइंट है मैक्सिमा, यहाँ पे जो बी वाला पॉइंट है वो है मिनिमा, ठीक है। तो अब देखो हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए। लिख लो इसको पहले तो, वी कैन यूज डिफरेंशिएशन टू कैलकुलेट मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। दोनों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं y अपने पास में कोई है जो कि x का फंक्शन है, ये अपने पास में कर्व है उसके कोर्स में। तो देखो जब भी अपने पास में मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दोनों पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पे मैंने टेंजेंट बनाया और इसकी जो स्लोप है वो जीरो है, इसकी जो स्लोप है वो भी जीरो है। बट एक जो पॉइंट C है यहाँ पे भी स्लोप जीरो है, ये भी अपने पास में एक पॉइंट आ गया जहाँ पे स्लोप जीरो है। तो अपने पास में एक तो ये पता चला कि जब भी कोई मैक्सिमा या मिनिमा होगा उस केस में उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है या जो उसकी स्लोप है वो जीरो होगी। और मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा हमें क्या पुट करना है, जो dy बाई डी एक्स है उसको पुट करना है जीरो, ठीक है। उसको पुट करके हमारे पास में कुछ x की वैल्यू जाएंगी, सोल्व इट एंड वी गोट सम वैल्यूज ऑफ x की कुछ वैल्यू जाएगी जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है, वो देखो कैसे पता चलता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a के आसपास में, तो a में पहले अपने पास में स्लोप थी पॉजिटिव, उसके बाद स्लोप हुई जीरो, उसके बाद स्लोप हुई नेगेटिव। इसका मतलब जो स्लोप है वो एक्चुअल में डिक्रीज होती जा रही है, पहले स्लोप ज़्यादा फिर जीरो फिर नेगेटिव। तो जब भी अपने पास में मैक्सिमा होगा तो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही होगी। इसका मतलब कि स्लोप जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूं तो वो नेगेटिव होगा। मैक्सिमा के लिए ये सिचुएशन बनती है। सिमिलरली अगर मिनिमा के लिए सिचुएशन लिखना चाहें, ये जैसे ये है, तो इसमें पहले अपने पास में स्लोप थी नेगेटिव, फिर स्लोप हुई जीरो, फिर स्लोप हुई पॉजिटिव। स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रही है, स्लोप इंक्रीज हो रही है मतलब कि स्लोप का फर्स्ट डेरिवेटिव वो अपने पास में पॉजिटिव है। तो देखो नाउ टू चेक मैक्सिमा और मिनिमा, ये वाले जो है अपने पास में ऑफ दैट एक्स, जो एक्स की अलग अलग वैल्यूज आई हैं उनके लिए मैक्सिमा और मिनिमा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर स्लोप का फर्स्ट डेरिवेटिव, स्लोप का फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरीके से लिखा जाएगा, या ऐसे बोल सकते हैं y का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो, उसमें अपने पास में तीन सिनेरियो बन सकते हैं। या तो जो डबल डेरिवेटिव है वो हो पॉजिटिव, या तो वो हो नेगेटिव, या फिर जो है वो हो जाए जीरो। डबल डेरिवेटिव का मतलब है उसी चीज का दो बार डिफरेंशिएशन करना, जिसको ऐसे लिखा जाता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अगर बेटा अपने पास में पॉजिटिव है, इसका मतलब वो वाला पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है वो पॉइंट है मैक्सिमम, ठीक है। अगर वो अपने पास में स्लोप का डेरिवेटिव ही चेंज नहीं हो रहा तो वो सी वाला पॉइंट है, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ना तो वो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, उसको मैं बोल रहा हूं न्यूट्रल पॉइंट। इसको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये अपने पास में स्टेप हो जाएंगे। अब उसको करके हम x की अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर लेंगे, और जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। देन पुट दीज वैल्यूज इन x एंड फाइंड आउट इन y वाले फंक्शन में पुट करेंगे एंड फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज एंड मिनिमम। ये अपने पास में स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करना है। एक बार इन स्टेप्स को लिख लो, एक आधा क्वेश्चन करेंगे तो उससे वो चीज़ में क्लियरिटी आ जाएगी कि इन लाइंस का क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। फॉर एग्जांपल अपने पास में एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वेयर। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। तो देखो क्या स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा 8 माइनस, नेक्स्ट आ जाता है 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते थे, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको पुट कर देंगे 0 के इक्वल। तो 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 8 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 8/2 जो कि है 4। तो x की अपने पास में एक वैल्यू निकल के आ गई है जो कि है 4। अब ये बताना है ये मैक्सिमम है कि ये मिनिमम है। तो अब इसके बाद में अपने पास में निकाला जाता है सेकंड डेरिवेटिव। नाउ सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे d2y/dx²। इसी लाइन का एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जा रहा है -2। तो अब अपने पास में सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो x की वैल्यू है जो 4 आई है, इसके कोरस्पोंडिंग जो y एग्जिस्ट करेगा वो मैक्सिमा है या वो मैक्सिमम वैल्यू है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 4 रिप्रेजेंट मैक्सिमम वैल्यू। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो जब होगी जब उसके फंक्शन में x की जगह पे 4 पुट किया जाएगा। ये जो अपने पास में y का फंक्शन है 8x माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 4 पुट करना होगा। तो 8 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वेयर 32 माइनस 16। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 16 निकल के आई है। ठीक है, स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। सबसे पहले अपने पास में क्या करना होगा, देखो वापिस से समझो। फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 पुट करना होगा, उसको 0 पुट करके x की कुछ वैल्यूज आएंगी, इन वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, और फिर हम सेकंड डेरिवेटिव से चेक करेंगे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 के कोरस्पोंडिंग जो y है वो मैक्सिमम है। तो इस तरीके से अपने पास में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर माइनस 4x। फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन तो करना ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकालने हैं। तो मोस्ट ऑफ केसेस में फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकाल के रख ही लिया करो। फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश से भी लिख देते हैं, y के ऊपर एक बार लगा दिया है मतलब वो एक डेरिवेटिव हो चुका है। ये हो गया है 4x माइनस 4, और y का जो सेकंड डेरिवेटिव है
वो हो गया है 4। ठीक है, दोनों डेरिवेटिव हमने निकाल लिए हैं। अब इसका सॉल्यूशन इस तरफ करते हैं। 4 मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए y का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करना है, तो 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। अब x की 1 वैल्यू है, इसके कोरस्पोंडिंग क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये हमें निकालना है। बट y डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि अपने पास में पॉजिटिव है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट ए मिनिमा कोरस्पोंडिंग टू x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के कोरस्पोंडिंग एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अब उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। y की जो मिनिमम वैल्यू है वो आ जाती है y की 1 पुट करने पे, तो 2 इंटू 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1। इस फंक्शन में 1 पुट किया है, तब जाके ये आ रहा है। तो उसके बाद में हो जाता है 2 माइनस 4, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आ गई है -2। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी डिफरेंशिएशन करके कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लो। y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर। कैलकुलेट द मिनिमा और मैक्सिमा। जितने भी मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे कैलकुलेट करके बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करो। अब देखो मैं बताता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो आ जाएगा अपने पास में 12x स्क्वेयर माइनस 8x। इसके ही बाद इसका एक और डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा, जो कि बचेगा 24x माइनस 8। दोनों डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। अब देखो 4 मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट करेंगे 0, जो कि होगा 12x स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। ये अपने पास में ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो x को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा है 12x माइनस 8। तो ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें x को कॉमन ले सकते हैं तो उसमें x को पहले कॉमन ही लेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि x इज इक्वल टू 0 भी उसका एक रूट है। तो देखो इसमें x को हमने 0 पुट किया, x इज इक्वल टू या तो 0 है या फिर 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 12x इज इक्वल टू 8 है, x की वैल्यू है 8/12, जो कि आ जाएगा 2/3। तो इधर पे x की दो वैल्यू जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2/3। ऐसा कोई फंक्शन हो उसमें सीधा ही 8x को राइट में ले जाके x से x काट दिया, वो वाला तरीका गलत है। वो वाला तरीका बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। जहाँ पे x कॉमन आ सकता है उधर पे x को कॉमन लेंगे। तो इधर से अपने पास में x की दो वैल्यूज आई हैं। अब इन दो वैल्यूज पे चेक करना है कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। नाउ वी चेक फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। पहला मैं चेक कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 पे। x इज इक्वल टू 0 पे y का जो डबल डेरिवेटिव था वो अपने पास में आया था 24x माइनस 8। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 0 माइनस 8। तो ये आ गया है नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा।
x इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, तो वो मैक्सिमा निकाल लेता हूँ बस। y की मैक्सिमम वैल्यू 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर, ये फंक्शन था। 4 इंटू 0 क्यूब माइनस 4 इंटू 0 स्क्वेयर। तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आ गई है 0। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 पे चेक करते हैं कि क्या होगा। 2/3 पे सबसे पहले चेक किया जाएगा डबल डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 24 इंटू 2/3 माइनस 8। 24 इंटू 2/3 आ जाएगा 16, 16 माइनस 8 ये बनेगा 8। तो ये अगर अपने पास में पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो होगी मिनिमम या मिनिमा। तो y की मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 2/3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 8/27 माइनस 4 इंटू 4/9। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -16/27। तो y की मिनिमम वैल्यू भी आ गई है, मैक्सिमा भी कैलकुलेट कर लिया है, और मैक्सिमा है वो x इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग है, मिनिमा है वो x इज इक्वल टू 2/3 के कोरस्पॉन्डिंग। इस तरीके से आपने सारे के सारे मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चन सीख लिए हैं। ठीक है, बस यहीं तक का पढ़ना था। इसी टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करो तो अपने को कंसेप्ट में और ज़्यादा क्लियरिटी आएंगी।